नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सोशल मीडिया के जरिए ई राजेंद्र को टारगेट करें, 80 अफराद पर मुश्तमिल टीम मुकर्रर। बीजेपी के हर सवाल का जवाब दें, वजीर आला की हिदायत। 1 सितंबर से तेलंगाना में स्कूल्स खुलने के कवी इम्कानात। महकमे तालीम की तजवीज वजीर आला को पेश, कतई फैसले का इंतजार। कोविड से मुतासरा तालीमी सरगर्मियों को बहाल करने अकबरुद्दीन ओवैसी की मसाई। खानगी स्कूल टीचर्स और सरपरस्तों से महरूम तलबा की इमदाद का ऐलान। और शहर के 2 मुख्तलिफ मकामात पर सड़क हादसे, 2 अफराद बशमूल खातून हलाक। केसरा में खातून की मौत, आउटर रिंग रोड पर बोलेरो गाड़ी का ड्राइवर चल बसा। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हुजूराबाद के जिमनी इंतखाब की मुहिम में सोशल मीडिया के जरिए इटेला राजेंद्र को टारगेट करने की हिदायत दी है। जिमनी इंतखाब के शेड्यूल में मजीद ताखीर के इशारे के बाद वजीर आला ने 80 अफराद पर मुश्तमिल टीम को मुकर्रर किया है, जो सोशल मीडिया के जरिए इटेला राजेंद्र को निशाना बनाएगी। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। सोशल मीडिया में बीजेपी के मजबूत मौकफ को देखते हुए वजीर आला ने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने का मंसूबा बनाया है। केसीआर ने कहा कि बीजेपी जिस अंदाज में प्रोपेगेंडा कर रही है, उसी अंदाज में उसे जवाब दिया जाए। वाज़ेह है कि बीजेपी ने मुख्तलिफ ग्रुप्स के जरिए इंतखाबी मुहिम में तेजी पैदा कर दी है। उसके मुकाबले TRS की सोशल मीडिया टीम भी ग्रुप तैयार करेगी और उसका मुंहतोड़ जवाब दे। बीजेपी के तमाम ग्रुप्स की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखने की हिदायत दी गई है। जराये के मुताबिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ई राजेंद्र को मुस्तहकम बनाया जा रहा है। इसी को देखते हुए वजीर आला ने इंतखाबी मुहिम में मजीद तेजी पैदा कर दी है। हरीश राव, जी कमलाकर, के ईश्वर और दीगर वज़रा भी मुहिम में मसरूफ हैं। BC तबके से ताल्लुक रखने वाले जी श्रीनिवास यादव को टिकट देने के ऐलान के बाद BC तंजीमों की तरफ से TRS की तायद का ऐलान किया गया। वजीर आला TRS उम्मीदवार की कामयाबी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। दुबाक में जो गलती हुई थी उसे भी दोहराना नहीं चाहते। रियासत तेलंगाना में 1 सितंबर से दोबारा स्कूल्स खुलने का फैसला लिए जाने का कवी इम्कान है। गुज़िश्ता साल मार्च से कोरोना की वजह से स्कूल्स को बंद कर दिया गया था। पहली लहर के बाद 1 फरवरी से स्कूल्स का आगाज किया गया था, लेकिन दूसरी लहर के पेश नजर फिर मार्च के महीने में स्कूल्स को बंद कर दिया गया। चूंकि कोरोना के केसेस में काफी कमी हो चुकी है, इस सिलसिले में महकमे सेहत ने स्कूल्स खोलने से मुतालिक मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। इसके बाद महकमे तालीम ने 8वीं जमात से स्कूल्स की दोबारा खोलने के लिए वजीर आला को तजवीज पेश की है। इस सिलसिले में अब वजीर आला के फैसले का इंतजार है। इम्कान है कि स्कूल्स खोलने के हक में फैसला किया जाएगा। इसके बाद महकमे तालीम की तरफ से स्कूल्स खोलने की तैयारियां शुरू होंगी। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश हुकूमत ने पहले ही ऐलान किया है कि 16 अगस्त से रियासत में स्कूल्स खोले जाएंगे। इसी तनाजुर में यहां पर तेलंगाना में भी स्कूल्स खुलने के कवी इम्कानात हैं।
वजीर आला के चंद्रशेखर राव इतवार के दिन यौम आज़ादी के मौके पर किले गोलकुंडे में कौमी परचम लहराएंगे। इसके लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जुमे के दिन किले गोलकुंडे में यौम आज़ादी तकरीब के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर तमसीली परेड का मुशाहिदा किया और वजीर आला जहां से खिताब करेंगे उस स्टेज का भी मुआयना किया गया। चीफ सेक्रेटरी के हमरा प्रोटोकॉल के अहदेदार पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के अलावा दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे, जो इंतजामात से मुतालिक तफसीलात से चीफ सेक्रेटरी को सोमेश कुमार को वाकिफ करवाया। कायद मजलिस व सालार मिल्लत तालीमी ट्रस्ट के चेयरमैन अकबरुद्दीन ओवैसी ने ओवैसी स्कूल मुगलपुरे की 9 तामीर शुदा इमारत को तालीमी इमदाद, मुसाबकती इम्तहानात की कोचिंग और करियर गाइडेंस के मरकज में तब्दील करने का ऐलान किया है। सालार मिल्लत ट्रस्ट की तरफ से चलाए जाने वाले ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स और जिम्मेदारों के साथ जायजा इजलास के बाद उन्होंने बताया कि कोविड की वजह से तालीमी सरगर्मियां बहुत ज्यादा मुतासिर हुई हैं। इजलास में तालीमी सूरत हाल के अलावा नई तामीर की जा रही इमारतों का जायजा लिया गया। इसमें सलाला व मुगलपुरा के इमारतों के काम करीबुल खत्म है। अकबर ओवैसी ने कहा कि साल 2014 था 2020 के दौरान तकरीबन 50 करोड़ रुपए की रकम बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए तामीर की जाने वाली इमारतों पर खर्च की गई। कायद मजलिस ने खानगी असातिज़ा की माली मदद करने का ऐलान करते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से दर्जनों खानगी स्कूल्स बंद हो गए। चंद्रानगुट्टे के ऐसे बंद स्कूल्स में ज़ेर तालीम बच्चों को ओवैसी स्कूल्स में दाखिला दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां पर भी ओवैसी स्कूल्स की इमारतें कायम हैं, वहां के अतराफ व अकनाफ के मोहल्लेजात के ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन या उनमें से कोई एक कोविड की वजह से फौत हुए हों, ऐसे स्कूल्स और कॉलेज के बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए रकमी इमदाद दी जाएगी। अकबर ओवैसी ने कहा कि उनकी गैर मौजूदगी में भी दूसरे लॉकडाउन में 1,40,000 अफराद को तैयार खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में आई। 20 लाख रुपए ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरतमंदों में तकसीम पर यहाँ के रकम खर्च की गई। इसके अलावा मजलिस चैरिटेबल ट्रस्ट को 30 लाख रुपए की इमदाद दी गई। सबसे ज्यादा परेशान हाल वो असातिज़ा हैं जो स्कूल्स बंद होने की वजह से उनको कुछ तनख्वाहें नहीं मिली, तो उनके भी मदद का हमने वादा किया था। इंशाअल्लाह हम अपने ऐलान के मुताबिक दरखास्तों को तलब करेंगे। हल्के असेंबली चंद्रायनगुट्टे के जितने टीचर्स हैं उनको हमारी जानिब से कुछ राशन देंगे और 2,000 रुपये की इमदाद भी हम अपनी तरफ से देंगे। और कोविड में जिन बच्चों के पेरेंट्स का इंतकाल हो गया, उन बच्चों की फ्री तालीम हमारे स्कूल्स में चंद्रायनगुट्टे की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की हद तक हम उन बच्चों का इंतजाम करेंगे। और चंद्रायनगुट्टे से हटकर भी हमारे स्कूल्स याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में है, नशीमन नगर में है, वहां पर भी अगर उनका इंतजाम करेंगे। और इंटरमीडिएट के अगर कोई स्टूडेंट है जिनके पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट का भी अगर इंतकाल हुआ कोविड से, तो हम उनको भी कुछ स्कॉलरशिप देने का ऐलान करे हैं। 4,000 रुपीज इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को देंगे। और अगर डिग्री पढ़ रही है अगर कोई लड़की या लड़का जिनके पेरेंट्स मुतासिर हुए, उनको भी हम 5,000 रुपी ग्रेजुएशन की वन टाइम एक स्कॉलरशिप भी हम देंगे हमारी तरफ से। तो ये ऐलान हमने पहले किया था, तो इन ऐलान के लिए हम ऑनलाइन दरखास्तें मंगाएंगे सारे लोगों से। वो हमारा जो एक वेबसाइट रहेगा जो सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से है, तो वहां पे हम ओपन करेंगे। तो जितने टीचर्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, वो सारे वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंपलसरी ये है कि एप्लीकेंट अपने पेरेंट्स का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और चंद्रायनगुट्टे में रिसाइड करते हैं, रहते हैं, उसका एक एविडेंस और सबूत भी ऑनलाइन सबमिशन करना पड़ेगा। अगर ये डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो वो लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे हमारी स्कॉलरशिप के लिए या हमारी मदद के लिए। पूरे में इरादा ये भी है कि कैरियर गाइडेंस सेल एक बनाएंगे हम, जहां पे एक्सपर्ट्स रहेंगे ऑनलाइन
और स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि कौन से कैरियर को आप चूज कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ हमारा इरादा है कि मोगलपुरे के हमारी जो बिल्डिंग है वहाँ पे जॉब प्लेसमेंट सेंटर भी बनाएंगे इंशाल्लाह, ताकि क्वालिफाइड बच्चे जो हैं उनको हम प्लेसमेंट्स के लिए भी कोशिश करेंगे। और फिर हमारा इरादा है कि वहाँ पे हम एक कॉल सेंटर भी रखेंगे जो कैरियर गाइडेंस एंड जॉब प्लेसमेंट का भी हेल्प करेगा या गाइड करेगा हमारे पुराने शहर के स्टूडेंट्स को, बच्चों को। और फिर वो मोगलपुरे में हमारा इरादा यह है कि 10th ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट्स हैं उनको दोबारा तालीम से जोड़ने के लिए इवनिंग में वहां पे भी हम कुछ क्लासेस करेंगे 10th ड्रॉप आउट के लिए। और फिर इंटरमीडिएट ड्रॉप आउट है अगर कोई, तो उनको भी हम इवनिंग में लाकर करेंगे। और अगर कोई ग्रेजुएशन में भी अगर ड्रॉप आउट हो गए हैं तो उनको ओपन यूनिवर्सिटीज से, और अगर उनकी एज हो जाती है तो वन टाइम भी वो लोग एग्जाम्स में जाके वन टाइम एग्जाम्स लिख के भी ग्रेजुएट हो सकते हैं। और फिर ओपन स्कूल भी है, 30 लाख रुपये का किया हमने दिया। तो ये सेकेंड लॉकडाउन में भी 30 लाख रुपये मजलिस चैरिटेबल ट्रस्ट को हमने अपनी जानिब से दिया, जिसके जरिए चंद्रायन गुट्टे के मुतासरा और ऑक्सीजन की जरूरतमंद लोगों की मदद की गई। और वो मजलिस चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए ऑनलाइन जो ट्रीटमेंट किया जा रहा था उसमें भी हमारी जानिब से ताउन हुआ उस 30 लाख के जरिए। और फिर 20 लाख अलहदा हमने अपनी जानिब से अपने कॉरपोरेटर्स के जरिए कई लोगों को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तकसीम की। और ये हकीकत है, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि मेरी गैर मौजूदगी के बावजूद भी हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टे के मुतासरा लोगों को परेशान होने से मेरे कॉरपोरेटर्स, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स और कारकुनों ने काफी मदद की। हमारे पास पूरी फेहरिस्त है कि कितने लोगों की हमने मदद की। और फिर खाना भी खर्च हुआ, करीब फिर से 95 लाख रुपया हमने सर्व किया सेकेंड लॉकडाउन में भी। तो बहरहाल काम हो रहा है, काम कर रहे हैं, आगे भी काम करना है। इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी काम करते रहेंगे। हुसैन सागर झील में हैदराबाद सेलिंग वीक 2021 का आगाज हुआ। इसके साथ लेजर नेशनल चैंपियनशिप भी शुरू हुई है। EME सेलिंग एसोसिएशन ने इसका एहतमाम किया है। गवर्नर डॉक्टर तमिलासाई सुंदरराजन ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। मुल्क की आजादी की 75वीं सालगिरह के तनाजुर में 75 सेलिंग बोट्स ने बैवक्त शुरुआत की। गवर्नर ने हैदराबाद के इस पुरशिकवा चैंपियनशिप पर खुशी का इजहार किया और कहा कि याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसे मुसल्लिमा हैसियत दी है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए पानी के स्पोर्ट्स की नौजवानों में हौसला अफजाई होगी और एशियन गेम्स की तैयारियां भी हो सकेंगी। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव और सत्यवती राठौर ने 4 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से सईदाबाद चिल्ड्रंस होम्स में तामीर किए गए बालूरा सदन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बहबूद खवातीन और अतफाल महकमे के कमिश्नर और सेक्रेटरी दिव्या देवराजन के अलावा कलेक्टर शर्मन, चाइल्ड क्राइम वेलफेयर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर शैलजा और दूसरे भी मौजूद थे। वजीर दाखिला महमूद अली ने इस मौके पर बच्चों से मुलाकात की, उनकी तालीम के बारे में भी सवालात किए। जेल में बच्चों की तरफ से परेड की गई। इसके अलावा निमोलड्डे में वाक़ चिल्ड्रंस होम में बराए गर्ल्स में भी नई इमारत का इफ्तिताह अमल में आया। कांग्रेस पार्टी मरकजी व रियासती हुकूमत की नाकामियों को नजरेआम पर लाने के लिए हर रियासत का दौरा करेगी। पार्टी के रियासती कारगुजार सदर महेश घोड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आने के बाद क्या करेगी, ये अवाम तक लेकर जाएंगे। उन्होंने कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हर रुकन असेंबली की कामगाह पर डफ बजाकर इस्तीफा देने का मुतालबा करें। हुजूराबाद की तरह हर असेंबली हल्के को फंड जारी करने का मुतालबा करें। 7 साल में SC और ST सब प्लान के तहत मख्तस करदा 65,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए।
अगर ये फंड खर्च किए जाते तो दलित बंधु देने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत को कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेगी। हुजूराबाद इंतखाब के लिए नया ड्रामा शुरू हो चुका है। अगर फौरन इंतखाब होगा तो टीआरएस को शिकस्त होगी। इसी खौफ से कोविड केसेस को मंजर आम पर लाया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी एलामिया जारी किया जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कानपुर में गरीब मुस्लिम ड्राइवर के ज़ुदकोब मामले पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अपने ट्विटर पर बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि बुनियाद परस्त तशद्दुद करने वाले मुजरिम जानते हैं कि उनके साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्हें इस तरह के सफ़ाकाना जराइम के लिए समाजी बॉयकॉट करने का सामना नहीं है। बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिम शख्स को मारा पीटा गया, उसकी बच्ची पर इसका क्या असर होगा। कोई भी महसिब समाज ऐसे गुंडों की सिताइश नहीं करेगा। अगर आपका ज़मीर है तो आप खामोश तमाशाई नहीं रह सकते। माशरे में ऐसी पुरतशद्दुद बुनियाद परस्ती का मुकाबला किया जाए। इस दौरान उत्तर प्रदेश के कानपुर से मौसूला इत्तला के मुताबिक इस वाक़े में मुलव्विस जिन अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनकी रिहाई के लिए शरपसंदों की बड़ी तादाद ने पुलिस स्टेशन पर धरना दिया, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर रही। बाद में इन मुलजिमीन की जमानत पर भी रिहाई अमल में आ गई। टीआरएस पार्टी की आमिराना, बदउनवान और खानदानी हुकूमत के खिलाफ बीजेपी के सदर बी संजय 24 अगस्त से पैदल यात्रा करेंगे। चार मीनार के दामन में पार्टी के कायदीन ने इस यात्रा को प्रजा संग्राम यात्रा से मौसूम किया है। इस मौजू पर पार्टी के कायदीन ने एक बड़ा बैनर शाये किया। सदर बीजेपी बी संजय 24 अगस्त से चार मीनार के दामन में मौजूद मंदिर में खुसूसी पूजा के बाद अपनी यात्रा का आगाज करेंगे। वाज़ेह है कि हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब के लिए बी संजय ने बहुत पहले ही यात्रा का ऐलान किया था। इंतखाबी शेड्यूल अगस्त के माह में ऐलान की खबरों के बाद उन्होंने यात्रा को मनसूख कर दिया। इंतखाबी शेड्यूल सितंबर में करने की मरकजी इलेक्शन कमीशन के इशारे के फौरी बाद संजय ने यात्रा निकालने का फैसला किया है, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया। रियासत में कोरोना के केसेस में मजीद कमी हुई है। जुमे को 427 नए केसेस दर्ज किए गए, 2 अमवात की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 7,812 बताए गए। रियासत में जुमला केसेस की तादाद 6,51,715 हुई है। डिस्चार्ज मरीजों की जुमला तादाद 6,40,065 तक पहुंच गई है। जुमे की शाम 609 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। हैदराबाद में 68, करीमनगर में 43, वरंगल अर्बन में 41 और दूसरे अजला में 40 से कम केसेस दर्ज किए गए। मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। चार मीनार हल्के में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने कल्याण लक्ष्मी के तहत 38 चेक्स और शादी मुबारक के 163 चेक्स तकसीम किए। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुस्तहक लड़कियों की दरखास्तों की मंजूरी के लिए मुमकिना कोशिशें कर रही हैं। मजलिस की नुमाइंदगी पर ही इस स्कीम का आगाज हुआ था और इससे हजारों लड़कियों को फायदा हुआ है। मजलिस के कॉरपोरेटर्स मुस्तफा अली मुजफ्फर और नसरीन सुल्ताना के अलावा घासी बाजार के नुमाइंदा कॉरपोरेटर भी मौजूद थे। चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक तकसीम किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमत से नुमाइंदगी करके सबसे पहले ये जो शादी मुबारक स्कीम जो शुरुआत है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर ही हुकूमत ये शादी मुबारक स्कीम मंजूर की और अल्लाह के फजल व करम से आज हज़ारों लोगों को इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। जिस तरह से वहां पर हर जगह पर मजलिस की नुमाइंदगी पर चेक्स तकसीम किए जा रहे हैं, मलकपेट में भी इसकी तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने हल्के की 60 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। जुमे की सुबह रुकन असम्बली ने चार मीनार मंडल के तहत आजमपुरा, फरहत नगर, चंचलगुड़ा, डीसी पटेल कॉलोनी और कट्टलगुड़े से ताल्लुक रखने वाली मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। इस्तेफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया।
रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव जब सैदाबाद बच्चों की जेल प्रोग्राम में शिरकत के बाद लौट रहे थे, उस वक्त बीजेवाईएम के कारकुनों की तरफ से उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई। पहले बीजेवाईएम के कारकुन श्रीनिवास यादव की गाड़ी पर चढ़ गए और नारे लगाने लगे। पुलिस वहां पर मुकाम वाक़या पहुंची, बीजेपी कारकुनों को वहां से हटाया गया। इस मौके पर धक्कम-पेल हुई और सड़क पर अफरा तफरी देखी गई। बाज बीजेपी के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ नारेबाजी की गई। वज़ीर दाखिला महमूद अली की गाड़ी के सामने भी एहतजाजी कारकुन आए, लेकिन पुलिस ने उन्हें हटा दिया और वज़ीर दाखिला को जाने के लिए रास्ता हमवार किया। मीडिया से बात करते हुए बीजेवाईएम के कारकुन ने कहा कि रियासत में मखलूआ 2 लाख जायदादों पर फौरी तकर्रुरात अमल में लाए जाएं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बीबी का अलावा पहुंचकर ढट्टी का नजराना पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि मुहर्रम के लिए मौसर इंतजामात किए गए हैं। यौम आशुरा के लिए भी इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने जुलूस में हाथी को सबसे आगे रखने का मशवरा दिया। अंजनी कुमार ने कहा कि डीसीपी 100 जोन गजराव भोपाल और जोन के तमाम एसीपी 24 घंटे दस्तियाब हैं और उनकी तरफ से जो हिदायत जारी की जाती हैं उसकी पाबंदी करें। उन्होंने आजादारों से मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मुहर्रम के लिए सभी इंतजामात अच्छी तरीके से चल रही है। 10 मुहर्रम को यानी 20 अगस्त को जब मुहर्रम का जुलूस निकलेगा तो उस समय सभी इंतजामात अच्छे तरीके से किए गए हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि जो एलिफेंट का पोजीशन है उसको आप लोग सबसे आगे रखिए, उसको इज्जत फरमाइए। वो आपका जुलूस है, उसमें एक बहुत मीनिंग है उसका हाथी को आगे रखने का, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उसके नज़दीक भी नहीं जाइए और उसको सबसे आगे रहने दीजिए। अज़ाखाने ज़हरा के नियाज खाने के इंतजामात को लेकर निज़ाम ट्रस्ट के जिम्मेदारों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आसिफ जा साबिक के पुत्र होने का दावा करने वाले मीर हुसैन अली खान ने बताया कि 1951 में अज़ाखाने ज़हरा के लिए 2 लाख रुपए का बजट मख्तस किया गया था। निगहदाश्त के लिए 2 करोड़ रुपए मख्तस किए गए, लेकिन यह हिस्सा नहीं दिया गया। नियाज खाने के इस्तेमाल की इजाजत के लिए भी बेबुनियाद वजूहात बताई जा रही हैं। मजालिस के लिए नियाज खाना इस्तेमाल करने नहीं दिया जा रहा है। मुहर्रम को शुरू हो चुके 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक नियाज खाने के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी गई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीर हुसैन अली खान, सन ऑफ शब्बीर जा बहादुर। मेरे ग्रैंडफादर मीर उस्मान अली खान बहादुर, 7th निज़ाम ऑफ हैदराबाद। एक्चुअली इन लोग जो हरकत कर रहे हैं अब जो ट्रस्ट वाले, ये 1951 की डेट है अज़ाखाने ज़हरा की। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी कॉपी है ओरिजिनल की। और इसका जो डिपॉजिट था, ये डिपॉजिट इन लोग वो टाइम पे 2 लाख रुपए करे थे अज़ाखाने ज़हरा 1951 में। उसका अब हिसाब करेंगे तो 129 करोड़ 36 लाख हो रहे हैं। इसका प्रूफ अभी तक इन लोग के पास नहीं है। और ये देखिए आप, ये मेंटेनेंस के लिए दिए थे 2 करोड़, वो उसका भी प्रूफ पूछेंगे तो आप उन लोग के पास नहीं मिलेगा। और इतना हम कुछ भी नहीं, एक कोर्ट ऑफ ऑर्डर का नियाज खाने का ऑर्डर लेने के लिए गए मेंटेनेंस के लिए, तो परमिशन के लिए गए तो उन लोग बोले ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये कोर्ट में फंसा हुआ है। मल्लिस को और इससे क्या फ़र्क है ये बताइए आप मेरे को। और उनसे दिए तो उन्होंने बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने रुका रहे हैं, सुल्तान मोहिउद्दीन रुका रहे हैं। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हुदूद के पुलिस ओहदेदार जिन्होंने पदकम अवार्ड हासिल किए हैं, उनकी तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर इन ओहदेदारों को अवार्ड से नवाजा गया है। कमिश्नर रच्चाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने पदकम अवार्ड हासिल करने वाले 33 पुलिस ओहदेदारों को तहनीत पेश की। 2 ओहदेदारों को उत्तम सेवा अवार्ड, 5 को अति उत्कृष्ट सेवा पदकम और 10 को उत्कृष्ट सेवा पदकम के अवार्ड से नवाजा गया। 2019 में भी अवार्ड हासिल करने वालों को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर अपने खिताब में कमिश्नर पुलिस ने कहा कि मेडल्स पुलिस को बात से फख्र बनाते हैं और उन्हें और भी बेहतर खिदमात करने का हौसला देते हैं। इस मौके पर रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे।
यौम आज़ादी के सिलसिले में महकमे जेल की तरफ से चंचलगुड़ा जेल में कैदियों और पुलिस की टीम के दरमियान वॉलीबॉल का मुकाबला हुआ। महकमे जेल के डीजी राजीव त्रिवेदी, पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने इनका आगाज किया। कैदियों के अफराद खानदान को भी ये मुकाबला देखने की इजाजत दी गई थी। डीजी राजीव चतुर्वेदी ने बताया कि कैदियों के ज़हनी सुकून के लिए ये दोस्ताना मुकाबला मुनक्किद किया गया। वॉलीबॉल का मैच दिलचस्प देखा गया। केसरा पुलिस स्टेशन के आउटर रिंग रोड पर कोयले की लारी के ड्राइवर ने सड़क पर पंक्चर की वजह से खड़ी हुई बोलेरो गाड़ी को टक्कर दे दी। इस हादसे में बोलेरो गाड़ी का ड्राइवर रामू बरसरे मौका हलाक हो गया, जबकि दो की हालत नाजुक बताई गई। इतला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची, जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। कारखाना पुलिस स्टेशन हुदूद में आरटीसी बस की टक्कर से खातून बरसरे मौका हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक विमलावाड़ा डिपो की आरटीसी डीलक्स बस TS02ZO327 ने टू व्हीलर को टक्कर दे दी। इस हादसे में रमनम्मा नामी खातून बस के नीचे आकर हलाक हो गई। टू व्हीलर पर सवार दूसरे अफराद भी जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। बताया गया कि पल्सर बाइक पर सीनू नामी नौजवान 5 अफराद के साथ जा रहा था, जिसमें 3 बच्चे शामिल थे। यह हादसा पेश आया। पुलिस तहकीकात कर रही है। हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े पेंशन ऑफिस के पास नाले में गिरकर एक नामालूम शख्स हलाक हो गया। नाले में कचरे की वजह से भी मज़कूरा शख्स इसे नहीं देख पाया और नाले में गिरकर गरकाब हो गया। महलूक की लाश बरामद कर ली गई है। हाल ही में रियासती वजीर श्रीनिवास यादव और जोनल कमिश्नर परवानिया ने नाले का दौरा किया था। उसकी सफाई की हिदायत भी दी गई थी, लेकिन फिर भी उसकी सफाई नहीं हो पाई। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने मिलावटी गुटखा तैयार करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक बिदरवाड़ी शाह इनायतगंज में मकान पर धावा करते हुए 2 अफराद अब्दुल गफ्फार और कमल किशोर बजाज को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों मुख्तलिफ ब्रांड के गुटकों को तैयार करते हुए उसे फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 लाख रुपए मालियत का ममनुआ मिलावटी गुटखा जब्त किया है। उन्हें मजीद कार्रवाई के लिए SHO शाह इनायतगंज के हवाले किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सोशल मीडिया के जरिए ई राजेंद्र को टारगेट करें। 80 अफराद पर मुश्तमिल टीम मुकर्रर। बीजेपी के हर सवाल का जवाब दें, वजीर आला की हिदायत। 1 सितंबर से तेलंगाना में स्कूल्स खुलने का कवी इम्कान। महकमे तालीम की तजवीज वजीर आला को पेश, कतई फैसले का इंतजार। कोविड से मुतासरा तालीमी सरगर्मियों को बहाल करने अकबरुद्दीन उवैसी की मसाई। खानगी स्कूल टीचर्स और सरपरस्तों से महरूम तलबा की इमदाद का ऐलान।
और शहर के 2 मुख्तलिफ मकामात पर सड़क हादसे से 2 अफराद बशमूल खातून हलाक। केसरा में खातून की मौत और टर्निंग रोड पर बोलेरो गाड़ी का ड्राइवर चल बसा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।